हेलो फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग कक्कया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल भी बोल सकते हैं या कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जाता है और कुछ दिनों के बाद वही पैसा जब वापस आता है, तो ये दोनों टाइमिंग के बीच का जो पीरियड है उसको बोलेंगे हम वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो फ्रेंड्स, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो रॉ मटेरियल परचेस करने के कुछ दिनों बाद हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं। मीन्स अपने सप्लायर से हमने उधारी में माल लिया होता है। तो इस पीरियड को हम बोलेंगे डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग। उसके बाद कुछ टाइम तक हमारा जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में रहता है। तो जिस दिन हमारा रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस प्रीमाइसिस में आता है और जब तक वो हमारे कस्टमर को हम बेच नहीं देते, तो ये दोनों टाइमिंग के बीच का जो पीरियड है उसको बोलेंगे हम इन्वेंटरी डेज आउटस्टैंडिंग। तो इतने टाइम तक हमारा पैसा हमारी इन्वेंटरी में ब्लॉक रहता है। उसके बाद जिस दिन हम हमारे कस्टमर को माल बेचते हैं, तो फ्रेंड्स जनरली हम हमारे कस्टमर को उधारी में माल बेचते हैं। तो जिस डेट को हम हमारे कस्टमर को उधारी में माल बेचते हैं, उसके कुछ दिनों बाद वो पैसा हमारे बिजनेस में वापस आता है। मीन्स हमारा कस्टमर हमें पेमेंट करता है। तो ये जो टाइमिंग पीरियड है, तो ये दोनों टाइमिंग के बीच का जो पीरियड है उसको बोलेंगे हम डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पूरी ऑपरेटिंग साइकिल आपको समझाई, इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सपोज़ मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा हूँ। तो जिस दिन को मेरे बिजनेस प्रीमाइसिस में मेरे सप्लायर के वहाँ से माल आता है, उस दिन के डेट के बाद मैं 40 दिन के बाद उसको पेमेंट करता हूँ। तो ये मेरा है डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग। और जिस दिन मेरे बिजनेस प्रीमाइसिस में माल आता है, उसके 50 दिन बाद मेरा माल बिकता है। मीन्स मैं अपने कस्टमर को माल उधारी में देता हूँ। तो ये जो 50 दिन का पीरियड है वो मेरा है डेज इन्वेंटरी आउटस्टैंडिंग। और जिस दिन मैं अपने कस्टमर को उधारी में माल बेचता हूँ, उसके 60 डेज बाद मेरा पेमेंट आता है। तो ये 60 डेज है, ये है मेरे डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। तो मेरा इस केस में कैश कन्वर्जन साइकिल कितना हुआ? तो 50 दिन मेरा डेज इन्वेंटरी आउटस्टैंडिंग प्लस 60 डेज मेरा डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, और मेरा जो डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग है वो मैं उसमें से माइनस करूँगा, और जो मेरा है 40 दिन। तो 110 माइनस 40 मीन्स 70 डेज मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल हुआ। सपोज़ फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो मेरा डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग है वो मैं 40 से 50 दिन करता हूँ। जो मेरा इन्वेंटरी डेज आउटस्टैंडिंग है वो मैं 50 से 40 कर देता हूँ। और जो मेरा डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग है वो मैं 60 से 40 कर देता हूँ। तो अब मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल कितना होगा? तो 40 दिन मेरा डेज इन्वेंटरी आउटस्टैंडिंग प्लस 40 दिन मेरा डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, यानी 80 डेज माइनस जो मेरे 50 दिन है डेज पेएबल आउटस्टैंडिंग के, वो मैं माइनस करूँगा। तो मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल आएगा 30 डेज। तो फ्रेंड्स, अगर हम हमारे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल साइकिल को मैनेज करने में थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो हमारे बिजनेस में हम हमारा प्रॉफिट नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।